जन्म जन्मांतर का जब पुण्योदय होता है भगवान की हेतु की कृपा, तब जाकर के भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त। क्योंकि महादेव कहते हैं पार्वती गिरिजा संत समागम शमन लाभ कछुहान, बिन हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। भगवान की कथा श्रवण करने के लिए भगवान की कृपा चाहिए, तभी जीव भगवान तक पहुंच पाता है। वरना माया का चक्र है, पूर्व के हमारे कर्म वो हमें रोक देते, भगवान तक पहुंचने ही नहीं देते। इसलिए हम सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमें ऐसा अवसर प्रदान किया। क्योंकि जीवन क्षण भंगुर है, जो श्वास निकल गया दोबारा वो श्वास ले पाएंगे इसकी भी गारंटी नहीं है। हम बातें जरूर वर्षों की करते हैं, लेकिन सेकंडों का पता नहीं कब इस देह से वो चैतन्य निकल जाए। इसलिए महापुरुष कहते कि हर क्षण व्यक्ति को प्रभु का चिंतन करते रहना चाहिए। जीवन का कुछ पता नहीं कि भगवान की जो कथा का आयोजन कराता है, उसके पितृ उसके पूर्वज ताली बजा बजा करके नाच नाच करके और प्रसन्नता को जाहिर करते हैं कि अब हमें कोई भगवान के धाम में जाने से रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारे बच्चों ने इतना सुंदर कार्य किया। देवता स्वर्ग जैसे दिव्य लोकों में रहकर के भी भगवान का ऐसा आयोजन नहीं कर सकते, ना करा सकते, क्योंकि कथा के आयोजन के लिए भारत भूमि में ही आपको आना पड़ेगा, पृथ्वी लोक में ही आना पड़ेगा। स्वर्गों में तो महाराज भोगों की सामग्री भरी पड़ी है। जीव पुण्य करके जब वहां जाता है तो वहां के सुखों को भोगता है। लेकिन पुण्य क्षीणे मृत्युलोकम विसंति, जैसे उसका पुण्य क्षीण होता है उसी समय उसको वहां से स्वर्ग से नीचे गिरा दिया जाता है। अब पृथ्वी में आओ, फिर पुण्य इकट्ठा करो, दान करो, यज्ञ करो और पुण्य एकत्रित करके फिर स्वर्ग में जाओ। ये क्रम चलता रहेगा जब तक आप भगवान की आराधना नहीं करेंगे। जब तक भगवान का आप भजन नहीं करेंगे तब तक आपका ये जन्म और मृत्यु का चक्र ये चलता रहेगा। क्योंकि मन इति मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, यही मन भगवान के भजन में लग जाए तो संसार के बंधन से मुक्त कर देता है। और यही मन संसार में लग जाए तो आपको सबको पता है कि फंसा देता है बुरी तरह। पांडवों के स्वर्गारोहण जाने के बाद इस पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित बने। बड़े धर्मात्मा हैं और बड़े दयावान हैं, ब्राह्मणों के संतों के बहुत बड़े भक्त हैं। लेकिन कली का संग होने के कारण देखो बुद्धि इनकी भ्रमित हुई। जरासंध का मुकुट धारण किया ना, और बेईमानी के पैसे में कली का वास। हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, क्योंकि जीव की 4 अवस्थाएं हैं। तो पहले नंबर में धर्म को रखा है, अर्थ को दूसरे नंबर में रखा है, काम को तीसरे नंबर में रखा और मोक्ष चौथे नंबर। शास्त्रों की आज्ञा है कि धर्म से धन कमाओ और उस धन से भगवान की सेवा करो। आज ना धर्म से कोई लेना देना है, ना मोक्ष से कोई मतलब है। 2 ही चीजें रह गई हैं, अर्थ और काम। हर व्यक्ति कहता महाराज खूब पैसा कमाओ और मौज करो, लेकिन शास्त्र की आज्ञा है कि धर्म से धन कमाओगे तभी वो धन आपको सुख देगा। क्योंकि धन में 15 अनर्थ हैं, भगवान बताते एतई पंचदशा अनर्था। उद्धव जी से भगवान ने बताया है कि उद्धव ये लक्ष्मी है तो बहुत सुंदर, लेकिन मेरे सिवा इसको कोई संभाल नहीं सकता।
क्योंकि जिसके यहाँ जाती है इसके साथ 15 अनर्थ जाते हैं, 15 दोष जाते हैं। अब पैसा आते तो हमें दिखता है महाराज, लेकिन उस लक्ष्मी के साथ 15 लोग जो बंदूक लेकर के आ रहे हैं वो नहीं दिखते। तो वही लक्ष्मी वही धन जब घर में आएगा तो बच्चों की बुद्धि बिगाड़ देगा, आपकी बुद्धि बिगाड़ देगा। आप गलत काम करने लगेंगे, उल्टा सीधा खाना पीना करने लगेंगे। इसलिए शास्त्र की आज्ञा है कि धर्म से धन को कमाया जाए, वो आपको सुख देगा, आपके घर में शांति रहेगी, आपके बच्चे संस्कारवान होंगे। नहीं आप देखिए बड़े बड़े पैसे वालों के बच्चे बिगड़ जाते हैं, रात में 2-2 बजे बाहर गाड़ियां लेके होटलों में खाना खा रहे, घूम रहे। संस्कारी परिवार के बच्चे तो ऐसा नहीं करते, वो तो महाराज माता पिता की आज्ञा में रहते। तो जो राजा संत से भी हैं, गौ से भी हैं, आज उन्हीं राजा से एक संत का अपराध बना, गले में सर्प डाला, क्योंकि जरासंध का मुकुट धारण किया। जरासंध अधर्मी राजा था, अधर्मी राजा के द्वारा, अधर्म के द्वारा कमाए गए धन के द्वारा आज परीक्षित जी की बुद्धि भ्रमित हो गई। जिन संतों के चरण छू करके प्रणाम करके उनके आशीर्वाद लेते थे, आज उन्हीं के गले में सर्प डाले। और कर्म अगर करेंगे तो उसका फल है, अच्छा या बुरा दोनों का फल। राजा को श्राप लगा, इति लंघति मर्यादम तक्ष कहा सप्तमे हनि। आज से 7वें दिन तक्षक सर्प काटेगा और राजा की मृत्यु हो जाएगी। महाराज को पता चल गया कि अब 7 दिन से पहले हम मर नहीं सकते, और 7 दिन में मरना सुनिश्चित है, क्योंकि 7 दिन से पहले अगर मेरी मृत्यु होती है तो ब्रह्म ऋषि कुमार की वाणी असत्य हो जाएगी, झूठी हो जाएगी। इसलिए 7 दिन से पहले मैं मर नहीं सकता। राजा को तो पता चल गया, हमें तो 7 मिनट का भी पता नहीं है। राजा को कम से कम ज्ञान हो गया कि 7 दिन से पहले मैं मर नहीं सकता। अगर मैं 7 दिन से पहले मर गया तो संत की वाणी झूठी हो जाएगी, क्योंकि श्राप दिया है ना उन्होंने। सर्वस्व त्याग दिया, गंगा के किनारे सुख तीर्थ में आए। भारत के जितने भी ऋषि मुनि थे सबको पता चला, राजा के पास आए। क्योंकि देखो हमारे राज्य का राजा अगर धर्मात्मा नहीं होगा तो समाज में भयंकर अत्याचार, भ्रष्टाचार, अनाचार फैल जाएगा। क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, इसलिए राजा को धर्मात्मा होना चाहिए, धर्म के 10 लक्षण का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अनुशासन पर्व में पितामह भीष्म धर्मराज युधिष्ठिर को राजा के लक्षण बता रहे कि वही समाज की सेवा कर सकता है जिसको धर्म का पूर्ण ज्ञान होगा। तो ऐसे राजा का पृथ्वी में रहना बहुत अनिवार्य है। संतों ने ऐसा विचार किया और सब आए।